सीवान के सदर अस्पताल से फिर एक मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक महिला सुबह से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के ठीक आगे गिरी पड़ी थी। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और वह महिला भीग भी रही थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन मुकदर्शक बन तमाशाबीन बना हुआ था। दरअसल कहने में थोड़ी भी अब झिझक नहीं हो रही है कि जहां के स्वास्थ्य मंत्री और उनके जिले की हालत इस कदर हो गई है कि लोग अब जिस हालात में हैं उसी हालात में स्वास्थ्य विभाग भी शोर देने में ही अपनी भलाई समझ रही है। कभी किसी व्यक्ति की मौत होती है और उसके 100 तकरीबन 8 घंटे तक सड़क के एक दुकान पर पड़े रहते हैं, तो कभी अस्पताल में मरीज का इलाज डॉक्टर कोरोना का डर देखते हुए इलाज नहीं करते, तो परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया जाता है। और तो और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जब ट्वीट करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग या यूं कहे कि सरकार की आंखें खुलती है। लिहाजा फिर एक बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले का अस्पताल लगातार 3 बड़े मामलों से एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। हालांकि सिविल सर्जन यदुवंत शर्मा से इस पूरे मामले पर जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि कोरोना मरीज नहीं है वह महिला जो घंटों से बारिश में अस्पताल के आगे तड़प रही थी। सीएस ने यह भी कहा कि डीएम के द्वारा मुझे सूचना दी गई और हमने तुरंत संज्ञान लिया। सवाल यह है कि घंटों महिला सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के आगे तड़पती रही, भींगती रही, लेकिन सीएस साहब या अन्य कर्मियों की नज़र इस महिला पर क्यों नहीं पड़ी? जब खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तब स्वास्थ्य विभाग की आंखें खुली और फिर उस महिला को ले जाकर जो व्यवस्था देनी चाहिए वो दी गई। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों मर गई है सीवान स्वास्थ्य विभाग की मानवता? कहां है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब उनके गृह जिले का आलम यह है तो भला और जिलों का क्या हाल होगा? इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल क्या बिहार सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी ही प्यारी है या बिहार के लोग भी अब समस्त बिहार के लोग जानना चाहते हैं? एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान। फोटो वायरल हो रहा सदर अस्पताल में बाहर फर्श पे पड़ी थी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला उसका पूरा? जी कुछ देर पहले मुझे पता लगा कि ऐसा है कि वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी से भी संदेश मिला तो मैं आके देखा हूँ, उसका तहकीकात किया। ज्ञात हो कि कल दोपहर में कोई एक व्यक्ति जो भी अनजान थे आके उन्होंने कुछ बताया नहीं, उस महिला को यहाँ छोड़ के चले गए। तो हमारे कर्मी प्रमोद कुमार जी हैं, वो बड़े कर्मठ कर्मी हैं, उन्होंने उसको उठा के बेड पे ला के रखा और खाने को दिया, चादर उड़ाया, कंबल दिया। तो वो महिला कल से यहाँ है। दवा जो कोई विशिष्ट बीमारी उनको है नहीं, मूल रूप से वो मानसिक विक्षिप्त महिला हैं, किसी बात का उत्तर नहीं दे रही हैं, ना बोलती हैं। डॉक्टरी दृष्टिकोण से जो सामान्य स्टेबल हैं, पल्स बीपी वगैरह सारा ठीक है, ऑक्सीजन। कोरोना वगैरह का भी कोई नहीं श्रीमान, बिल्कुल नहीं, कोरोना का कोई लक्षण उनमें नहीं है। यदि ऐसा वीर्य वायरल किया गया है तो ये दुर्भावनापूर्ण हो सकता है। कोरोना का कोई लक्षण उनमें नहीं है। सर कल से भर्ती है और आज बाहर फर्श पे पड़ी थी, तो किसकी चूक मानते हैं इसको? कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ठीक से देख रेख नहीं कर पाया रोगी की, तो आज बाहर बारिश में पड़ी थी। नहीं, वो चूक में इसको कृपया नहीं माना जाए, इसलिए कि वो मानसिक रूप से तो कोई भी मरीज अपने बेड से उठ कर तो जा ही सकता है ना। और वो विक्षिप्त हैं, उतना उनको कोई है नहीं आधार समझ। निकली हो, बारिश हो रही थी तो उसमें या तो पिछल गई हों या गिर गई हों, समझ वो नहीं पा रही हैं खुद, तो पुनः उनको वापस ला के कपड़े बदल के कंबल उड़ा के रखा गया है। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781।
9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।